स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी घोषणाएं की गई है। उसके अलावा दोस्तों जीएसटी को लेकर यहाँ पर सरकार ने एक बड़े खुशखबरी दी है। सोने चांदी के रेट में भारी बदलाव हुआ है और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर बड़े खुशखबरें निकल कर आ रही है कि अगर आपका बैंक खाता है ना, तो दोस्तों आपको बैंक खाते में मिल सकते हैं पूरे 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि। और वहीं दोस्तों अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में अगर काम कर रहे हैं, प्राइवेट जगह पर कहीं पर भी काम कर रहे हैं ना, तो दोस्तों यहाँ पर आपको बड़ा फायदा होने जा रहा है। सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी घोषणा की गई है, उसके अपडेट्स के बारे में भी करेंगे चर्चा। और वहीं साथ ही दोस्तों अगर आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस और साथ ही बैंक खाते को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से मोदी सरकार की तरफ से कुछ नए नियमों की घोषणा की गई है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। तो भारत में कम हो रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, अब तक ठीक हुए 88% लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ऐलान है। जी हाँ, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोमवार को ग्रैंड चैलेंजेज वार्षिक बैठक 2020 में एक उद्घाटन समारोह के दौरान संबोधित किया। और दरअसल यहाँ पर मोदी जी ने कहा कि सही समय पर फल प्राप्त करने के लिए विज्ञान और एक प्री इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। और यहाँ पर दोस्तों मोदी जी ने क्या कहा है कि भारत देश में कोरोना वायरस के मामले जो दोस्तों अब दिनों दिन कम होते जा रहे हैं और 100 में से 88% लोग जो है दोस्तों भारत में कोरोना वायरस के चलते ठीक भी हो चुके हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले सरकार कर सकती है नई स्कीम का ऐलान है। जी हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी घोषणा की जा सकती है दिवाली से पहले कि अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं और साथ ही दोस्तों अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा फायदा मिल सकता है। आपके बैंक खाते में पैसे भी सरकार की तरफ से भेज सकती है, क्योंकि दोस्तों वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार की मंशा वंचित और गरीब वर्ग को जरूरी मदद पहुंचाने की है। जहां पर भारत देश जो है ना दोस्तों पिछले 5-7 महीनों से लॉकडाउन में है और लॉकडाउन के दौरान कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित हो चुके हैं, लोगों की जेब में पैसा नहीं आ रहा है। उसी के मद्देनजर यहाँ पर एक बड़ी घोषणा हो सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, हाई कोर्ट ने पूजा पंडाल को घोषित किया नो एंट्री जोन, केवल इन्हीं लोगों को मिलेगी एंट्री। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ पर पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे राज्य में यानी कि पूरे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडाल में आम लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट के मुताबिक ये पंडाल जो नो एंट्री जोन घोषित किए जाएंगे। और दरअसल यहाँ पर कोरोना वायरस के चलते सरकार की तरफ से इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि दोस्तों पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा समारोह के दौरान लाखों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। और साथ ही हाई कोर्ट के मुताबिक पूजा पंडाल में सिर्फ आयोजकों को ही जाने की अनुमति होगी, जिनमें दोस्तों बड़े पंडाल में 25 लोग और छोटे पंडाल में 15 लोग जो आ जा सकते हैं, माता रानी की पूजा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर सरकार ने दोस्तों लाइव दर्शन, लाइव आरती वगैरह, कुछ प्रसाद ऑनलाइन मंगाने की वगैरह इन तरह की चीजों का भी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, फेसबुक, ड्रॉपबॉक्स सहित दुनिया भर की कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को दी लाइफ टाइम के लिए घर से काम करने की छूट, सैलरी में भी कोई नहीं होगी कटौती। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते पिछले 7 महीनों से ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर और मल्टीनेशनल कंपनियों के कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं, यानी कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम कुछ कंपनियों को इतना पसंद आ गया कि वे हमेशा के लिए ही इसको अपना लिया है। कई दिग्गज कंपनियां जैसे कि गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ड्रॉपबॉक्स, इन सभी कंपनियों में दोस्तों अगर आप काम करना चाहते हैं ना, तो यहाँ पर आपको घर से ही काम करने के लिए सुविधा दे रही है। और ड्रॉपबॉक्स एक ऐसी कंपनी है जो कि 3000 कर्मचारियों को घर से काम करने की फैसिलिटी दे रही है वर्क फ्रॉम होम के अंतर्गत। और हालांकि दोस्तों इसके अंतर्गत वहाँ पर कोई भी सैलरी वगैरह भी कटौती नहीं की जाएगी। और फेसबुक के अनुसार दोस्तों इसके जो सीईओ है ना मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने कहा कि लगभग 50% कर्मचारी जो है वो घर पर ही काम कर पाएंगे। तो इस तरह के दोस्तों यहाँ पर बड़े खुशखबरी जो बहुत ही जल्द मिल सकती है। आप घर बैठे मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर सकते हैं, अच्छी खासी सैलरी, वो भी दोस्तों 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, प्राइवेट होने वाले सरकारी बैंकों में केंद्र सरकार का नहीं होगा कोई भी दखल, आरबीआई बदल सकता है नियम। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत बार आपने सुना होगा कि जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, जो सरकारी बैंक है ना, वो दोस्तों गवर्नमेंट जो है उनको प्राइवेट करने में बदल रही है। बहुत सारे बैंक है, जैसे कि पहले जो राजस्थान बैंक हुआ करता था जिसको आईसीआईसीआई बैंक में मर्ज कर दिया गया है, आपस में 2 या 2 से ज्यादा बैंकों को मिलाया जा रहा है। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट बैंक है उसको प्राइवेट बैंक में तब्दील किया जा रहा है। तो उसको लेकर आरबीआई की तरफ से एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार कि जो बैंक पहले सरकारी थे लेकिन अब प्राइवेट हो चुके हैं ना, उनमें केंद्र सरकार का कोई भी दखल नहीं होगा। यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह सब जो है वो प्राइवेट बैंक के सीईओ वगैरह और मैनेजमेंट टीम के ऊपर ही डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट इसमें किसी भी तरह का कोई भी दखल नहीं करेगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, बाढ़ प्रभावित लोगों को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा देगी सरकार, मुख्यमंत्री महोदय ने कर दी है बड़ी घोषणा। तो दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के मुताबिक उन्होंने कहा कि दोस्तों शहर में बाढ़ प्रभावित घरों को 10,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपए की सहायता और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकान के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि जो दोस्तों बैंक खाते में दे दी जाएगी। उसके अलावा सरकारी एक
विज्ञप्ति निकाली गई है, जिसके मुताबिक बाढ़ से कई लोगों के खेत में, जिनमें दोस्तों दाल चावल जैसी जो फसल है वो नष्ट हो गई है, घरों में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है ना, उसको दोस्तों मैक्सिमम जो है दोस्तों 1 लाख रुपए तक का जो नुकसान है वो सरकार कवर करने की घोषणा कर चुकी है। चलिए बड़े खबर निकल कर आ रही है कि त्योहार पर ट्रेन से घर जाना है तो दोस्तों हो सकता है महंगा, रेलवे ने जारी कर दिया है नया नियम है। जी हाँ, दरअसल जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारत देश में यातायात का सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में यातायात यानी कि आने जाने का सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? बस, ट्रेन, कार, बाइक, मोटरसाइकिल या एरोप्लेन या फिर दोस्तों हेलीकॉप्टर? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिवे भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि त्योहार पर ट्रेन से घर जाना है तो पड़ सकता है महंगा। जी हाँ, दरअसल घर पर त्योहार मनाने के लिए घर जाना चाह रहे हैं तो रेलवे आपसे 80% तक ज्यादा किराया ले सकता है। यहाँ पर आपको बता दें कि दोस्तों जो स्पेशल ट्रेनें चल रही है ना, त्योहारों के सीजन को देखते हुए 396 नई ट्रेनें चलाने का रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है। दोस्तों यहाँ पर स्पेशल दशहरा और दिवाली के अवसर पर चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा के लिए 400 से ज्यादा ट्रेनें जो दोस्तों 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक चलाने जा रहा है। रेलवे डिपार्टमेंट के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर किराए में 30 रुपए से लेकर 100 रुपए तक जो है आपसे ज्यादा वसूल किया जा सकता है। इसको लेकर बड़े खबर आ रही है तो दोस्तों आप सावधान रखिएगा। चलिए बड़े खबर है कि चांद पर भी चलेगा 4G नेटवर्क, इस कंपनी को दिया गया है ठेका। तो दरअसल यहाँ पर अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर 4G मोबाइल डेवलप करने की जो प्लानिंग की है ना, इसके लिए कंपनी ने टेलीकॉम कंपनी नोकिया को ठेका भी दे दिया गया है। जी हाँ, नोकिया का नाम तो आपने सुना ही होगा, पहले दोस्तों अपन नोकिया का छोटा मोबाइल चलाते थे ना, जिसमें स्नेक का गेम चलाते थे, याद आया ना कुछ? तो उस कंपनी को दोस्तों चांद पर 4G नेटवर्क चलाने का ठेका दे दिया गया है। तो इस समय अब चांद की भी लाइव रिकॉर्डिंग वगैरह आप देख सकते हैं, वहां पर से नेटवर्क से दोस्तों यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं। उसके अलावा अंतरिक्ष में आने जाने वालों से लाइव बातचीत भी की जा सकती है। अब तक सैटेलाइट के माध्यम से ही सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता था, लेकिन अब नेटवर्क होने के बाद जिस तरह से धरती पर हम काम करते हैं, कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी चीजें जो चांद पर भी चलाई जा सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि देश में दोबारा से लॉकडाउन लगेगा या नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है जवाब। जी हाँ, दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खास बातचीत के दौरान बताया कि कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान उन्होंने किस तरह से अपना खुद का ध्यान रखा। आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह जो दोस्तों खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, एम्स हॉस्पिटल में उनका इलाज चला था और दोस्तों उनको ठीक भी कर दिया गया था। जब इंटरव्यू में बातचीत के दौरान गृह मंत्री से एक ऐसे सवाल का जवाब भी लिया जिसका पूरा देश को इंतजार था। जी हाँ, दरअसल उनसे सवाल पूछा था कि आखिर भारत में दोबारा से लॉकडाउन लगेगा या नहीं। तो इसके जवाब में क्या कहा कि अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो है ना, उनके नेतृत्व में हमने सावधानी का एक बड़ा अभियान चलाया है। गाँव तक, स्कूल तक, पुलिस थाने तक, आंगनबाड़ी तक, हेल्थ वर्कर्स तक, हर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया, जिसके मुताबिक जब तक कोरोना का टीका नहीं बन जाता है, संशोधित नहीं हो जाता है, इसकी कोई दवाई नहीं बन जाती है, तब तक मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना, हाथों को कई बार दिन में अच्छी तरीके से साफ करना। तो इस तरह से कोरोना के बचने के सारे जो हथकंडे वो सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं। खुद दोस्तों गृह मंत्री ने कहा कि हर रोज एम्स हॉस्पिटल के 35 से 40 अस्पतालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और इससे डॉक्टरों को गाइड भी कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों फिलहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार की पूरी तरह से प्लानिंग है और हर व्यक्ति को कोरोना से बचाने की जो है सरकार की फर्स्ट कोशिश जो है दोस्तों यही बनी हुई है। और साथ ही बात करें अगर लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन के अंतर्गत सबसे पहले कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन फिर से सख्त किया जा सकता है। उसके अलावा अगर मामले और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं ना, तो फिर से लॉकडाउन की घोषणा भी की जा सकती है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अब सरकारी कर्मचारियों की नहीं होगी 1 दिन की वेतन कटौती, गवर्नमेंट की तरफ से आदेश हुआ जारी। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने नवरात्रा के अवसर पर एक बड़ा तोहफा दिया है। अब तक क्या होता था कि कोरोना राहत कोष के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की 1 दिन की जो तनख्वाह है ना, वो 1 महीने में काट ली जाती थी और दोस्तों ये जो पैसा है वो कोरोना फंड में जमा कर दिया जाता था। तो अब यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह जो अब नहीं काटी जाएगी, लेकिन कोरोना कोष के लिए मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, IAS, IPS और IAFS अफसरों के वेतन में से 1 दिन की सैलरी जो दोस्तों कटती ही रहेगी। छोटे मोटे जो सरकारी कर्मचारी है उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि 100 से ज्यादा लोग अगर एक साथ इकट्ठे हुए तो मुकदमा दर्ज होने के साथ ही लगेगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर सरकार ने एक नए गाइडलाइंस जारी करते हुए राजस्थान शासन की तरफ से एक नया आदेश जारी हुआ है, जिसमें 100 लोगों से ज्यादा कहीं पर भी एकत्रित नहीं होने का आदेश जारी किया। अगर एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं 100 से ज्यादा, तो दोस्तों वहाँ पर उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाएगा और साथ ही 10,000 रुपए तक का आर्थिक दंड जो है दोस्तों उनके ऊपर लगाया जाएगा, जुर्माना लगाया जाएगा। और राजस्थान महामारी विधेयक 2020 के तहत गृह विभाग की तरफ से इस तरह का कुछ बड़ा फैसला जो यहाँ पर लिया गया है। चलिए बड़े खुशखबरी आ रही है कि आम आदमी को राहत देने के लिए एक और प्रोत्साहन पैकेज लेकर आएगी सरकार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी दिए है संकेत। दोस्तों कोरोना महामारी के दौरान पिछली बार जो सरकार ने आर्थिक पैकेज में सरकार ने जो घोषणा करी थी, उसके मुताबिक आपको पता ही हुआ कि सरकार ने 3 महीने तक LPG सिलेंडर को बिल्कुल फ्री किया था। सभी महिलाओं के जनधन खातों में 500 रुपए भेजे गए थे। उसके अलावा 1 रुपया किलो अनाज देने की भी घोषणा की गई थी। पेंशन की राशि भी कुछ बढ़ा दी गई थी। इस तरह की कुछ बड़ी घोषणा जो सरकार की तरफ से लॉकडाउन के अंतर्गत की गई थी। और यहाँ पर वित्त मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया कि बहुत ही
जल्द दूसरा आर्थिक पैकेज भी आप और हम लोगों तक सामने आ सकता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के परिवार के 8 सदस्य कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उनका खुद का जो बेटा है वो दोस्तों वेंटिलेटर पर है। जी हाँ, दरअसल कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री गोविंद करजोल ने बताया कि मेरे पुत्र डॉक्टर गोपाल करजोल पिछले 23 दिन से कोरोना वायरस के कारण वेंटिलेटर पर है और परिवार के 8 सदस्य जो है दोस्तों कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। खुद उप मुख्यमंत्री के परिवार में भी इतना बड़ा संक्रमण फैल चुका है। ऐसा में दोस्तों आप सावधानी रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर जो बड़े बड़े वीआईपी लोग हैं वो भी अगर इससे नहीं बच पा रहे हैं तो आम लोग सबसे ज्यादा लापरवाही कर रहे हैं और उसी के मद्देनजर संक्रमण जो ज्यादा फैल रहा है। ऐसे में बचाव ही उपचार है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए मोदी सरकार की बड़ी योजना, इससे दूर होगी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। तो दरअसल ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी दूर करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। ग्रामीण इलाकों में जैसे कि किसी महिला की डिलीवरी करनी हो या दोस्तों कोई भी बड़ा मामला हो हॉस्पिटल को लेकर तो यहाँ पर जिला लेवल के हॉस्पिटल में उनको रेफर कर दिया जाता है। लेकिन मोदी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है कि ग्रामीण क्षेत्र पर भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाया जाएगा। यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाएगी जिससे कि दोस्तों लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और देश के हर व्यक्ति को उचित स्वास्थ्य सुविधा का फायदा मिले। चलिए अगली और अंतिम खबर की आज फिर से बदला 10 ग्राम सोने का भाव। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर 10 ग्राम सोना जो 182 रुपए महंगा होकर 51,740 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। जबकि चांदी की नई कीमत की बात करें तो आज चांदी 805 रुपए महंगी होकर 63,714 प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज की अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।